माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आप लोगों को कराने वाली हूँ DSSB डोमेस्टिक साइंस टीचर का जो आपका पेपर है 2021 वाला, उसका पार्ट थर्ड आप लोगों को कराने वाली हूँ स्टूडेंट्स। यानी कि जो आपका होम साइंस वाला जो पोर्शन आता है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, उसी का थर्ड पार्ट स्टूडेंट में आज आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा सेशन को, और आज की क्लास को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगेन आप 20 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो सोचिएगा 60 क्वेश्चंस आज आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका डिसिप्लिन 3 का है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता और सीखने के संबंध में सत्य नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां नहीं वाला ये पॉइंट होता है, इसको जरूर देख लिया कीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन है कि परिपक्वता और सीखने यानी कि मैचुरेशन और लर्निंग है ना, उनसे कनेक्टेड नहीं है। तो आंसर देखिएगा, सीखना वह विकास है जो प्रयासों और अभ्यासों से आता है। ठीक है, ये बात सच है कि जो सीखा जाता है स्टूडेंट, जो लर्निंग है वो आपको प्रैक्टिस से ही आती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। जब आप लगातार लर्निंग करते हैं, लगातार आप मेच्योरिटी आपके अंदर आती जाती है, तो आपका डेवलपमेंट खुद ब खुद होता जाता है। सो ये भी एक क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। परिपक्वता एक निश्चित बिंदु से आगे नहीं जाती है। एक इंसान जब एक बार फुल्ली मेच्योर्ड हो जाता है, फिर स्टूडेंट वो आगे नहीं बढ़ता है, उसकी मेच्योरिटी वहीं पे रुक जाती है और वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट क्वेश्चन में मांगा गया है नेगेटिव स्टेटमेंट, जो कि रिलेटेड नहीं है, संबंध में नहीं है। सो सीखना व्यक्ति की आनुवांशिक विरासत से आता है। ये स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सीखना जो है, लर्निंग है, उसमें आपके आनुवांशिक विरासत का कोई रोल नहीं होता है स्टूडेंट। व्यक्ति जैसे जैसे सीखता है, वो चीजें स्टूडेंट डिपेंड करेंगी उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, उसके सीखने की क्षमता पे, साथ ही साथ वो किस तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है, इन सब चीजों पे करेगी। तो सीखना व्यक्ति की आनुवांशिक विरासत नहीं है। आपको हेरिडिटी से नहीं मिला है कि आप कितना सीखोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हेरिडिटी से भले ही 0 भी मिला है स्टूडेंट, तभी भी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, आप खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे, हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है। अगेन ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चुनना है। सभी प्रकार के विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपके डेवलपमेंट के सारे स्टूडेंट में अगर बात करती हूँ, आपके टाइप्स हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, मोटर, आपका मोटर हो, सोशल हो, है ना, कॉग्निटिव हो, सारे के सारे जो डेवलपमेंट है आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेवलपमेंट में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, एक अगर मैं बात करती हूँ तो इंटर रिलेटेड पैटर्न होता है कि सभी के सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बट हाँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि डेवलपमेंट एक स्टेडी रेट से नहीं हो सकता, यानी कि एक फिक्स पैटर्न पे हर तरह का डेवलपमेंट उसी स्पीड से हो, ये जरूरी नहीं है। बट वो सारे आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने वाले जरूर होते हैं। बट सबके होने की जो दर है वो एक समान कभी नहीं होती है। सभी मनुष्यों में विकास एक समान प्रतिरूप का पालन करते हैं। देखिए ये बात भी सच है। अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, ये जो बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से है, पहले तो ये समझ जाओ। तो सभी मनुष्य के विकास एक समान प्रतिरूप का पालन करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है और वो सीक्वेंस बदलता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, सबसे पहले स्टूडेंट उसमें क्या होगा, उसके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होंगे, उसके बाद ही फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाएं देन ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति भले ही अलग हो सकते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बट सभी में जो विकास की दर है वो भले ही एक समान ना हो, पर विकास का जो स्वरूप है, जो प्रारूप है, जो पैटर्न है, वो एक जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए विकास समान दरों पर होता है। देखिए ये आपका स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है। जो आपके शरीर के अलग अलग हिस्से होते हैं, सब में विकास की दर कभी भी एक समान नहीं होती, सब में अलग अलग होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका सही आंसर ये बनेगा, विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। ये तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड सेफेलोकैजुअल, है ना। सो ये आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये 3 आपके स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट थे एंड ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट
डेवलपमेंट था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन क्वेश्चन स्टूडेंट कौन सा है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट से है। ज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात चल रही है और उससे रिलेटेड एक सही स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस देखिएगा। बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और सूचना का उपयोग करते हैं, यह उससे संबंधित है। इसमें सकल मोटर कौशल और ठीक मोटर कौशल शामिल है। यह सामाजिक कौशल विकसित करता है। यह इस बात पर केंद्रित है कि भावनाओं को कैसे विकसित किया जाता है। भाई इस क्वेश्चन में कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जहां भावना है वहां तो इमोशनल डेवलपमेंट है, तो ये तो गलत हो गया खुद ही। यह सामाजिक कौशल विकसित करता है, भाई जहां सोशल है वहां कॉग्निटिव कैसा, तो ये खुद ब खुद गलत हो गया। इसमें सकल मोटर कौशल, भाई जहां मोटर डेवलपमेंट है, गत्यात्मक विकास है, वहां कॉग्निटिव कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट ये सारे स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर होगा आप लोगों का कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और सूचना का उपयोग करते हैं, यह उससे संबंधित है। स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके कॉग्निशन से रिलेटेड है, आपके परसेप्शन से, आपके अवधारणाओं को बनाने से, आपके चीजों को रिकॉल करने से, आपकी मेमोरी से, है ना, आपकी थिंकिंग से, आपके थॉट से, इन सब चीजों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है एंड ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। सो टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। को तंतुओं की रानी के रूप में जाना जाता है, यानी कि आपको बताना है कि क्वीन ऑफ फाइबर के रूप में आप किसे जानते हो। और ये मैंने स्टूडेंट आपको बहुत बार कराया है क्वेश्चन कि क्वीन ऑफ फाइबर होता है हमारा सिल्क। ये ध्यान रखिएगा। रेशम को कहा जाता है रेशों की रानी और कपास को कहा जाता है रेशों का राजा। रट लो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो सिल्क क्या है स्टूडेंट, क्वीन ऑफ फाइबर, एंड कॉटन है आपका किंग ऑफ फाइबर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सिल्क बहुत ज्यादा एक डेलिकेट फाइबर माना जाता है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं। एक तरीके का प्रोटीन फाइबर होता है, ठीक है। जो सिल्क है एक तरीके का प्रोटीन फाइबर होता है स्टूडेंट। ये हमें एक किससे मिलता है, कीड़े से मिलता है, जो कि आपका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो सिल्क होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कीड़ा है उसकी फीडिंग होती है। कुछ ओक के पत्ते खाते हैं, कुछ शहतूत के पत्ते खाते हैं, उस तरह से आपका क्या होता है, जो सिल्क है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। सिल्क का जो पूरा स्टूडेंट प्रोडक्शन का कल्चर है उसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। Which of the following is not one of the major values classified by Parker? अब ये क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट एफआरएम का क्वेश्चन है, यानी कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन कह लो या रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन कह लो या होम मैनेजमेंट कह लो, बात एक ही है। सो होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप सभी को पता है कि मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, जो हमारे गृह प्रबंध में हमारी प्रबंध प्रक्रिया के उत्प्रेरक तत्व माने जाते हैं, वो वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड गोल्स माने जाते हैं, यानी कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये तीन आपके क्या है स्टूडेंट, मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सो वैल्यू क्या है स्टूडेंट, वैल्यू वो है जो ग्रहण करने वाले के लिए जरूरी है। मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व कौन होते हैं स्टूडेंट्स, आपके मूल्य होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पार्कर के अकॉर्डिंग जो मूल्य का क्लासिफिकेशन है, पार्कर ने जितनी वैल्यूज बताई हैं उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि पार्कर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो स्टूडेंट पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्कर ने टोटल 9 वैल्यूज बताई हैं और यहाँ पे सही आंसर जाएगा वेल्थ। जो वेल्थ है पार्कर ने उसको अपने मूल्य में इंक्लूड नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आपका। बाल विकास के संदर्भ में प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम का अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि जो डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट वो दो तरह से होता है, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक होता है सेफेलोकैजुअल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है स्टूडेंट केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि अंदर से बाहर की ओर जब आपका विकास होगा तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। और सेफेलोकैजुअल का मतलब है स्टूडेंट कि जब आपका विकास सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, आपका सेफेलोकैजुअल कहलाता है। सो यहाँ क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। एक बच्चा हाथ में मिलने वाली चीजों को नष्ट करने का व्यवहार प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से इस व्यवहार का अर्थ क्या हो सकता है। बच्चा असहाय महसूस कर रहा है, बच्चा ध्यान भंग कर रहा है या ध्यान मांग रहा है, ठीक है। ऑप्शन है स्टूडेंट, बच्चा ध्यान मांग रहा है कि बच्चा अटेंशन चाहता है, ठीक है। बच्चा बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहा है, बच्चा क्या चाहता है, अटेंशन चाहता है, या बच्चा थका हुआ महसूस कर रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट,
एक बच्चा हाथ में मिलने वाली हर चीज को नष्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट वो थका हुआ तो महसूस नहीं करेगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है और वो आपका अटेंशन चाहता है। जब आप ऐसा नहीं करोगे, इसलिए वो चीजों को फेंक के तोड़ के वो आपका ध्यान चाहता है। ये जो स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना क्वेश्चन में, 2 पॉइंट्स, ये ज्यादातर उन बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं जो बच्चे किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं। उन बच्चों में ऐसे सिम्टम आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खादी के लिए सही नहीं है? अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग जानते हैं ये जो खादी है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक आपका कपड़ा है, खादी का कपड़ा कहते हैं ना, और ये हैंडलूम में बहुत ज्यादा यूज होता है। यानी कि जितनी चीजें आपकी हैंडलूम आइटम होते हैं, चाहे हम बैग्स बनाते हैं, आपके कुछ ऐसे अलग अलग तरीके के स्टूडेंट हम क्राफ्ट के आइटम बनाते हैं, वहां पे खादी बहुत ज्यादा यूज होता है ना। आप लोगों ने सुना भी होगा कि खादी को गांधी जी के थ्रू बहुत प्रमोट किया गया था। आपको पता भी है केवीआईसी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, अलग से स्टैब्लिश किया गया था जो कि खादी के प्रमोशन से लिए और खादी से रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए था। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है इससे रिलेटेड एक सही स्टेटमेंट कौन सा नहीं है जो खादी से मैच नहीं करता है। खादी हाथ काता सूत से बना एक कपड़ा होता है, ये तो स्टूडेंट एक सही स्टेटमेंट है ना। जो आपका खादी है, खादी आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ये तो मैंने अभी आपको बताया भी था, जो खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन है, आपको मैंने बताया था ना, गांधी जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट किए जिससे कि खादी को प्रमोशन मिले। एंड खादी एक ऐसा कपड़ा है जिसे हथकरघा पर बुना जाता है, तो हैंडलूम के काम में आपका यूज होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन का आंसर बनेगा, खादी में एक चिकनी बनावट और चिकनापन महसूस होता है। तो ये ध्यान रखिए, खादी बिल्कुल भी चिकना नहीं होता। जो खादी है स्टूडेंट वो आपका काफी रफ टेक्सचर का होता है, वो बिल्कुल भी चिकना नहीं होता है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? रेयॉन में सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं, ऊन में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती हैं, कपास एक ठंडा एहसास देता है, लिनन में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती हैं। अब आपको क्या बताना है स्टूडेंट? क्वेश्चन है कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो नहीं वाला स्टेटमेंट आपको चुनना है स्टूडेंट। रेयॉन में सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं, ये स्टेटमेंट एक सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट। एंड क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि रेयॉन क्या है स्टूडेंट, एक रीजनरेटेड फाइबर है, एक पुनः निर्मित रेशा, ठीक है। एक आपके, जो मैं बात करती हूँ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, कच्चे माल के तौर पे स्टूडेंट रेयॉन के फाइबर को बनाने के लिए उसमें किसका यूज किया जाता है? कॉटन का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट वो ऑटोमेटिकली सिल्वटें तो आएंगी, है ना। इसको स्टूडेंट हम लोग किस नाम से भी जानते थे? आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते थे। और ये एक ऐसा फाइबर है स्टूडेंट जिसको ये कहा जाता है कि ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। उनमें सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती हैं, भाई ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट आपका? ये आपको क्या बताना है स्टूडेंट? गलत स्टेटमेंट बताना है। तो ये बात भी सच है कि ऊन में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती हैं। कपास एक ठंडा एहसास देता है, भाई कॉटन को हम गर्मियों में ज्यादा यूज करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो हमें ठंडक का आभास देता है, पसीना आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इसलिए हम करते हैं। लिनन में सलवटें आसानी से नहीं पड़ती हैं। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट आपका एक गलत स्टेटमेंट है। वाई? क्योंकि लिनन भी एक सेल्यूलोजिक फाइबर है, और सेल्यूलोजिक फाइबर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं स्टूडेंट कि उसमें सलवटें आसानी से पड़ जाएंगी। तो लिनन में सलवटें आसानी से नहीं पड़ती, ये आपका एक गलत स्टेटमेंट है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के सामने है, सभी तंतुओं में सबसे छोटे कौन होते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि जो आपके तंतु होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेपल फाइबर, एक होते हैं फिलामेंट फाइबर। फिलामेंट फाइबर जो होते हैं वो लंबे रेशे होते हैं स्टूडेंट, एंड जो आपके स्टेपल फाइबर होते हैं वो छोटे रेशे होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट एक्रिलिक की, तो वो एक फिलामेंट फाइबर है। अगर मैं बात करती हूँ रेयॉन की, तो वो एक फिलामेंट फाइबर है। मैं ऊन की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो भले ही वो एक स्टेपल फाइबर है, बट वो कॉटन से बड़ा होता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा कॉटन। जो कॉटन है स्टूडेंट वो सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। जो कॉटन का आपका तंतु है स्टूडेंट वो सबसे छोटा तंतु माना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है,
क्वेश्चन है, उबले अंडे में हरे वलय के निर्माण के लिए कौन से पोषक तत्व जिम्मेदार होते हैं? आपको पता है स्टूडेंट, जो बॉइल्ड एग होता है उसमें एक ग्रीन रिंग बन जाती है ना, अंदर की तरफ जो यॉक होता है, यॉक के ऊपर क्या बन जाता है स्टूडेंट, एक ग्रीन कलर का सर्कल बन जाता है ना। क्यों बनता है, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिएंट्स बताने हैं। तो ऑप्शन है आपके पास आयरन, प्रोटीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड कॉपर। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के आंसर्स को देखना है। आयरन अवेलेबल है, प्रोटीन अवेलेबल है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड कॉपर है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे, कॉपर का इससे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा स्टूडेंट, एंड प्रोटीन का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। इन दोनों को एलिमिनेट कर देना है, तो आपका आंसर है आयरन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। इन तीनों की वजह से स्टूडेंट क्या बनता है, अंडे में ग्रीन रिंग फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी ये इस वाले एग्जाम में ना आ जाए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम सोडियम सामग्री के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाइएगा। तो आपको बढ़ते हुए क्रम मतलब कम से ज्यादा की तरफ लगाना है, एंड सोडियम कंटेंट को लगाना है स्टूडेंट, सोडियम कंटेंट को ध्यान में रखते हुए पर 100 ग्राम्स में। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोगों का क्या आएगा स्टूडेंट्स, पालक आएगा। तो पालक नंबर 1 पे हो गया, नंबर 2 पे हो गया स्टूडेंट केला, देन आपका क्या आएगा स्टूडेंट, थर्ड नंबर पे आएगा टमाटर, फोर्थ पे आएगा स्टूडेंट आपका तरबूज, फिफ्थ पे आएगा स्टूडेंट आप लोगों का मांस, एंड सिक्स पे आएगा आप लोगों का अंडा। सो ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे सोडियम के कंटेंट के लिए। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी भराई सिलाई फिलिंग स्टिच नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा टाका है स्टूडेंट जो कि एक फिलिंग स्टिच नहीं होता है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बात करती हूँ साटन स्टिच की, तो साटन स्टिच मान लीजिए एक भरवा कढ़ाई में यूज होती है, इस तरह से पूरी पत्ती को भरती चली जाती है आपकी साटन स्टिच। डार्निंग स्टिच स्टूडेंट अगेन ये भी आपकी यूज होती है फुलकारी में, इसमें इस तरह के आपके बनते चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपकी फिलिंग स्टिच है। आपकी जो स्टेम स्टिच है स्टूडेंट, ये आपकी नहीं आती है भराई स्टिच में या भराई सिलाई में, क्योंकि ये ज्यादातर एम्ब्रॉयडरी में जब हमें तने बताने होते हैं या फिर हमें पत्तियां बनानी होती हैं, हमें डंडियां बनानी होती हैं, तो वहां पे इस तरह की स्टूडेंट ये होती जाती है जो आपकी स्टेम स्टिच होती है। तो ये आउटलाइनिंग के काम में भी यूज की जाती है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का, ऑप्शन नंबर 1। आइए ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों के लिए उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन मार्क हम गोल्ड की आभूषणों पे लगाते हैं, यानी कि गोल्ड ज्वेलरीज पे लगाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, एफपीओ भाई आपका फ्रूट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एग मार्क आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इको मार्क आपको पता है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा हॉलमार्क। ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, जो हॉलमार्क होता है वो ज्यादातर आपका गोल्ड पे लगाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि जो आपका गोल्ड है वो प्योर है एंड वो सर्टिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अगेन नहीं वाला स्टेटमेंट चुनना है। तो ध्यान से देखिएगा, रेशम सिल्क ऊन से कमजोर है, ऊन एक कमजोर तंतु रेशा है। ठीक है, सत्य नहीं है, नहीं वाला स्टेटमेंट चुनना है, तो ऊन एक कमजोर तंतु है, ये बात सही है स्टूडेंट्स। कृत्रिम तंतु सिंथेटिक फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ये बात भी सही है। रेयॉन तंतु प्रकृति में ताप सुथ्य होते हैं। ठीक है, सो ये भी आपका एक सही स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, रेशम सिल्क ऊन से कमजोर है, क्योंकि ऊन तो खुद ही कमजोर है, सिल्क उससे ज्यादा मजबूत है। तो यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, एक जो गलत स्टेटमेंट है वो हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत को पारिवारिक आय बोल सकते हैं? इनमें से कौन से ऐसे सोर्सेज हैं स्टूडेंट जिसे आप फैमिली इनकम के तौर पे कंसीडर कर सकते हो? ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज, किराया एंड परिवार के सदस्यों का वेतन। तो देखिए स्टूडेंट, सैलरी को सबसे पहले इंसान अपनी पारिवारिक आय में काउंट करता है।
अगर उसने कोई बड़ा घर बना दिया है और उसके सारे कमरों को वो रेंट पे दे दे और किराया उसे मिलता रहे, तो ये भी एक इनकम का टाइप होता है। एंड बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज, उसने अगर बहुत सारा धन इकट्ठा करके बैंक में डाल दिया है और हर महीने उसे बैंक ब्याज दे रहा है, तो ये तीनों चीजों को आप किस चीज में इंक्लूड कर सकते हैं? अपनी फैमिली इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को उत्पाद के लेबल पर उकेरा या मुद्रित होना चाहिए? आपको बताना है, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी जो पैकिंग है उस पे इनमें से क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए? उत्पाद का नाम, गारंटी अवधि, उत्पाद की कीमत, उत्पाद के प्रयोग के लिए निर्देश, उत्पाद के प्रयोग के समय रखे जाने वाली चेतावनियां और सावधानियां। सो स्टूडेंट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक कंज्यूमर का ये राइट है कि उसे करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो वो खरीदना चाहता है। तो भाई, क्या नाम है, कब तक यूज कर सकते हैं, कब उसको तैयार किया गया है, किस कंडीशन में आपको उसे स्टोर रखना है, उसका प्राइस क्या है, ठीक है, आपको उसे यूज करना है तो कुछ गाइडलाइंस होती हैं वो मेंशन होनी चाहिए, है ना, और अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो कुछ प्रिकॉशंस अगर ध्यान में रखने हैं। सो ये सारी चीजें क्लियरली प्रोडक्ट के पैकेट पे मेंशन होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। बर्निंग टेस्ट का उपयोग करके फाइबर की पहचान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लौ के निकट आने पर सिकुड़ जाता है? देखिए, जो टेक्सटाइल सब्जेक्ट है आपका, वहां पे आपको ये टेस्टिंग पढ़ाई जाती है कि अगर हमें फाइबर को टेस्ट करना है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है, विजुअल टेस्ट होता है ना, आपका फीलिंग टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो आपको उनमें से बर्निंग टेस्ट के बारे में बताना है, जिसे ज्वलन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ज्वलन परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, कि अगर हम किसी फाइबर को जला रहे हैं तो हम उसकी राख को देख के, उसकी लौ को देख के, उसके जलने के तरीके को देख के, उसकी दुर्गंध को देखकर ये बताते हैं स्टूडेंट्स कि ये कौन सा फाइबर होगा। ये फाइबर आइडेंटिफिकेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा तंतु है जो कि आग के कांटेक्ट में आने पे सिकुड़ जाएगा। तो देखिए, वो सिकुड़ेगा जिसके अंदर प्लास्टिक होगी, ये ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर थोड़ी भी प्लास्टिक होगी वो खुद ब खुद सिकुड़ेगा। और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं स्टूडेंट, आपके मैनमेड फाइबर जो होते हैं, वो ज्यादातर ऐसा करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा नायलॉन। आपने कभी घर पे ना सॉक्स देखा होगा, जो सॉक्स होता है जो आप लोग पहनते हो, एक बच्चों की यूनिफॉर्म के सॉक्स आते हैं स्टूडेंट, जो व्हाइट कलर के होते हैं। आप कभी उसको हल्का सा ना जलाकर देखना, वो पीछे की तरफ फोल्ड होता चला जाता है और हल्का हल्का प्लास्टिक की तरह ना चिपकने लगता है, पीछे की तरफ फोल्ड होता जाता है। तो ये उसकी क्वालिटी होती है नायलॉन की, और जो सॉक्स होते हैं उनमें नायलॉन का थ्रेड होता है। सो नायलॉन का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सॉक्स। एक बार ये टेस्ट जरूर करके देखिएगा घर पे, आप लोगों को खुद ब खुद पता चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को लक्षित कर रहा है? सो देखो स्टूडेंट, पहले तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपको बता देती हूँ कि जो आपका नेशनल लिटरेसी मिशन है, 15 से 35 ईयर्स के जो पीपल हैं उनको ये फोकस करता है। स्पेशली स्टूडेंट, ये अडल्ट को फोकस करता है, ठीक है। 1988 में इसको शुरू किया गया था। सबसे पहले स्टूडेंट, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आपका एक डिपार्टमेंट है, पूरा मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके थ्रू स्टूडेंट ये शुरू किया गया था। बट बाद में इसको स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उस पे शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। इस बेसिकली इस कार्यक्रम को चलाने का जो मेन एम था वो ये था स्टूडेंट के जो अडल्ट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट किया जाए वर्ल्ड वाइड, है ना, मतलब ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर जगह, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप लोगों के सामने स्टूडेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि एक ह्यूमन बीइंग में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो देखिए, एक ह्यूमन बीइंग में स्टूडेंट आपके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है स्टूडेंट ए बी ब्लड ग्रुप, एंड होता है आपका ओ ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन है ये इनमें पाए जाने वाले एंटीजन के बेसिस पे होता है, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट एंटीजन ए पाया जाता है उसका नाम ए ब्लड ग्रुप हो जाता है, जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है उसका नाम आपका बी ब्लड ग्रुप हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट दोनों एंटीजन मौजूद रहते हैं ए बी और बी बी, उसका नाम ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है, और जिसके अंदर स्टूडेंट कोई एंटीजन नहीं होता यानी कि एंटीजन अनुपस्थित होता है उसका नाम ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है।
यहाँ पे एक बात आपको और बता देती हूँ कि जो आपका ए बी होता है स्टूडेंट, इसको हम यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यानी कि स्टूडेंट ये कौन होता है, सर्वग्राही होता है, सबसे रक्त को ले सकता है। और जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट, ये आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ये सर्वदाता होता है, ये सबको रक्त दे सकता है। तो ये थे आज की क्लास के आपके 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके डी ट्रिपल एस बी 2021 डोमेस्टिक साइंस टीचर का जो ऑफिशियल पेपर है वहां से मैंने आप लोगों को कराए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड मेरे साथ जुड़ना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को स्टूडेंट टाइमली मिलती रहे। सो गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कल फिर मिलेंगे और इसका अनदर पार्ट करेंगे, और फिर आप लोगों के 20 क्वेश्चंस को हम लोग तैयार करेंगे। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।